कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, अरे एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यारों। ये पंक्तियां अंजलि कल्याण जी के लिए सार्थक होती हैं, जो इस समय हमारे साथ इस इंटरव्यू में बैठी हुई हैं। इनकी आंखों की रोशनी बहुत कम है, एक आंख की बिल्कुल भी रोशनी नहीं है और एक से बिल्कुल हल्का सा लाइट परसेप्शन है, लेकिन इनके हौसले, इनकी हिम्मत इतनी ऊंची है, इनके सपने इतने बड़े हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अंजलि कल्याण जी इतना सुरीला गाती हैं मानो माँ सरस्वती स्वयं इनके लबों पर विराजमान है। ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो मेले होते हैं उस पर भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी हैं। जिला सिरमौर पावटा साहिब की रहने वाली हैं। आज इन्होंने अपने पावटा शहर में जो है वो संगीत अकादमी का शुभारंभ किया है। मैडम नसीमा बेगम जी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम पावटा साहिब के विशिष्ट अतिथिगण यहाँ पर पहुंचे थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो आपको, और आपका शुक्रिया कि हमारे साथ इस इंटरव्यू में आप जुड़े। और संगीत का आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप इतना सुंदर गाती हैं? बचपन से ही आपको इंटरेस्ट था या कैसे आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े? इतना प्रेम आपको संगीत से क्यों है? संगीत का मैं बचपन से लता जी को सुनती आई हूँ, मैं उन्हीं को अपना आइडल भी मानती हूँ। और जब मैं 3rd क्लास में थी तो मैंने टीचर्स डे वाले दिन एक सॉन्ग सुनाया था अपने टीचर को। हाँ जी, पहली बार मैंने वो सॉन्ग सुनाया था, ओ साहिबा, और सबको बहुत पसंद भी आया था। और मुझे तभी से लगा था कि नहीं, मुझ में कुछ टैलेंट है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने 2012 में एकेडमी में ज्वाइन किया। मैंने यहीं पर पावटा साहिब में अशोक बहुता जी की एकेडमी थी, वो बहुत अच्छा करते हैं वोकल। उनकी मुझे सिखाया भी बहुत अच्छा उन्होंने, जो भी सिखाया उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और मुझे जितना भी आगे के लिए सपोर्ट जितना भी किया है, कभी म्यूज़िक में मेरे डोगरी भैया जी, वो हमेशा मधुकर डोगरी जी, उन्होंने 2016 से लेकर अब तक जितना भी मेरा नाम है, तो आज मैं जो कुछ भी यहाँ पे बैठी हूँ उनकी वजह से है। और नसीमा मैम मुझे सपोर्ट करते हैं। तो आपने कहा कि आपने 3rd क्लास में पहली बार अपनी मैम को एक गाना सुनाया था, तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए भी 2 लाइनें सुना दें। जी जरूर। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। बहुत सुंदर, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अंजलि जी, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे लिए संगीत एक इमोशन है, एक फीलिंग है। तो मैं अगर कहूँ कि अंजलि कल्याण के लिए संगीत क्या है, तो आप 2 लाइनों में क्या कहेंगे? मेरे लिए तो संगीत ही मेरी ज़िंदगी है। संगीत के अलावा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट, तो संगीत ही सब कुछ है मेरे लिए। संगीत के क्षेत्र में आप अपना आइडल किसे मानते हैं, किसे सुनते हैं सबसे ज़्यादा? मैं लता मंगेशकर जी को और श्रेया घोषाल जी को। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब आप जाती हैं तो वहाँ पर कैसा महसूस होता है कि आप इतने बड़े मंच पर अपने आप को परफॉर्म कर पा रही हैं, अपने आप को वहाँ पर दिखा पा रही हैं? वो मोमेंट आपके लिए कैसा होता है? बहुत अच्छा भी लगता है जब हम इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने जाते हैं, और डर भी लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। बहुत सी गलतियाँ होती भी हैं और आगे के लिए ये रहता है कि हम इनको सुधारें। किस तरह का आप मैक्सिमम म्यूजिक सुनती हैं? मैं ज़्यादातर क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल और क्लासिक सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। हमने देखा है कि आप गाने के साथ साथ बजाने के भी बहुत शौकीन हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी आप प्ले करते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप बजाते हैं और क्या क्या बच्चों को सिखाएंगे जब आपके पास बच्चे सीखने के लिए आएंगे? क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर रहने वाली है, क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर रहने वाली हैं? मैं वैसे मेरा वोकल का ज़्यादा है, और इंस्ट्रूमेंट में मैं हारमोनियम प्ले करती हूँ, और तबला मैं जस्ट अभी सीख रही हूँ खुद भी। और यहाँ पर हमारी एकेडमी में रहेगा, गिटार भी रहेगा, पियानो भी रहेगा, और हारमोनियम तो रहेगा ही, तबला, सब इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे जितने हैं।
सिखाने की टाइमिंग क्या रहेगी और कौन से एज ग्रुप के लोग आपके पास सीख सकते हैं? क्योंकि कई बार जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उन्हें भी शौक होता है, जवानी में इतने बिजी हो जाते हैं कि नहीं वो शौक पूरे हो पाते, तो उन्हें मौका मिलता है तो वो ज़रूर अपने सपने पूरे करते हैं और इस उम्र में भी गाना गाते हैं। तो क्या सभी उम्र के लोग आपके पास सीखने के लिए आ सकते हैं? जी बिल्कुल, सभी उम्र के लोग सीखने आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को पाबंदी है कि नहीं सीखना है, सब आ सकते हैं, सबको हक है। कैसे क्या टाइमिंग रहेगी? क्या टाइमिंग हमारी रहेगी 4 से लेकर 8 बजे तक इवनिंग में, और वीक में 6 डेज क्लासेस होंगी। जब आप शुरुआत में संगीत के क्षेत्र में आई थी, आपको क्या लगा कि कौन सी चीज़ें बेहतर है, कौन सी चीज़ें संगीत के क्षेत्र में करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए? संगीत में अभी तो मैं बहुत कुछ सीख भी रही हूँ और सीखा भी काफ़ी कुछ है। बस यही लगता है कि जितना हम सीख सकते हैं संगीत में उतना कम होता है हमारे लिए, और आगे के लिए जो भी जितना अच्छा रहेगा। आजकल क्या होता है ना कि किसी का अगर मानो एक एल्बम निकल गया, 2 एल्बम निकल गया तो वो अपने आप को स्टार मानते हैं, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि संगीत में रियाज जितना ज़्यादा करोगे उतना कम है। तो आप कितने घंटे रियाज करती हैं? आप कितना ज़रूरी है संगीत में प्रैक्टिस करना डेली? जी, मैं मॉर्निंग में डेली रियाज करती हूँ, और शाम को भी जब भी मुझे टाइम लगता है। स्कूल में तो जॉब के दौरान बच्चों के साथ मेरा रियाज बहुत अच्छा ही होता है, लेकिन शाम को भी जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं रियाज ज़रूर करती हूँ। आज हिमाचल डे है, कौन सा गाना हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाना चाहती हैं? आज हिमाचल डे पर मैं कोई हिमाचली सॉन्ग ही गाना चाहूँगी। फूल कोरोला फूल टू फूल बांठिया पड़ाशो फूल कोरोला फूल टू फूल बांठिया पड़ाशो बांका मूल का हिमाचला तेरी चोटी ऊपर कैलाशो मेरे हिमाचला तेरी चोटी ऊपर कैलाशो बांका मूल का हिमाचला तेरी चोटी ऊपर कैलाशो मेरे हिमाचला तेरी चोटी ऊपर कैलाशो। थैंक यू सो मच। और बहुत सुंदर अंजलि कल्याण जी आप गाते हैं। जो बच्चे नए हैं, जो संगीत के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस उन्हें यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप म्यूज़िक को सीरियसली ले रहे हैं तो जितना हो सके, जितना आपको हो सके, जितना आपको गुरुजन बताते हैं आपके, उतना आप रियाज कीजिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा कीजिए। क्योंकि हम गुरु हमें सिर्फ बता सकते हैं, राह दिखा सकते हैं, लेकिन रियाज हमें खुद को ही करना होता है और अपनी आवाज़ को खुद को ही निखारना होता है। आज आपने जो एकेडमी की शुरुआत की है, ये इंस्पिरेशन कैसे मिली, कैसे प्लान किया ये सब? ये इंस्पिरेशन मुझे मिली है कि मेरे को कुछ अपना ही करना था आने वाले टाइम में, और आज वो मेरे पास मौका था कि मेरे पास एकेडमी प्लस स्टूडियो दोनों हैं, और इसलिए मैंने इसलिए आज शुरुआत की है। मैनी मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो हमारे साथ ही अंजलि कल्याण जी थे, जैसा कि आपने देखा बहुत सुंदर, बहुत सुरीला गाते हैं, और अब इन्होंने अपनी एकेडमी का भी आगाज़ आज पांवटा साहिब में किया है। जो भी विद्यार्थी, जो भी लोग इनके पास संगीत सीखना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर क्लासेस ले सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं और वोकल भी हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आप सभी से मैं जल्द मिलती हूँ नई कवरेज और नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।